नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर या बेटी के इंसाफ की आड़ में छिपकर पूरे के पूरे बंगाल को आग में जिन्होंने झोंक दिया है, उनका असली चेहरा आप देखना चाहेंगे। आज इस वीडियो में उनका हम असली चेहरा दिखाएंगे। उनका असली चेहरा आज हम दिखाएं। इससे पहले वो चेहरा बेनकाब हुआ था गुजरात में। वो चर्चा करते हैं और फिर हम पहुंचेंगे बनारस, वाराणसी, काशी, जिस काशी को मोदी जी ने अपना लिया है। गुजरात याद कीजिए और बिल्किस बानो को याद कीजिए। वो बिल्किस बानो जिसकी आबरू को तार तार कर दिया था, जिसके गर्भ में पल रहे एक बच्चे को भी नहीं बख्शा था, पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। उसके 11 गुनहगार जब छूट कर आते हैं, वक्त से पहले उनको रिहा कर दिया जाता है। उनके आचरण को देखते हुए और बाहर निकलते हैं तो फूल और माला से उनका स्वागत होता है। ये चेहरा आपने देखा था पहले, लेकिन अगर ताजा घटना, जो ताजा स्वागत समारोह है, वो देखेंगे आप, तो मुहर लग जाएगी कि इंसाफ मांगने की आड़ में दुशासन छिपे हुए। ये मुखौटा है। ये सियासी रोटियां सेकने के लिए बेटियों के इंसाफ की आड़ में छिपते हैं। दरअसल बेटियों की आबरू की हिफाजत करना या उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना इनकी मंशा नहीं है। अब पहुंचते हैं काशी, वही काशी जहां मां गंगा ने मोदी को बुलाया था। माननीय मोदी जी, याद कीजिए 2014 में आपने क्या कहा। उस काशी के गुनहगार जिन्होंने उत्तर प्रदेश की आबरू को तार तार कर दिया था, पूरे उत्तर प्रदेश की इज्जत को पूरी दुनिया के सामने नग्न कर दिया था। आईआईटी बीएचयू, जिसको सिर्फ उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में लोग नहीं जानते हैं, पूरी दुनिया में बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं इसको। महामना मदन मोहन मालवीय ने जिसकी नींव रखी थी। तारीख याद करिए 2 नवंबर की, जब रात करीब 1 बजे 1:30 बजे के आसपास एक बीटेक की छात्रा अपने छात्रावास से निकलती है। गांधी स्मृति चौराहा आगे है, वो कुछ काम से निकलती है, वहां तक पहुंचती है, उसका एक दोस्त मिलता है और दोस्त के साथ थोड़ा आगे बढ़ती है। एक मंदिर है बाबा का, उस मंदिर के पास बुलेट पर सवार 3 दरिंदे पहुंचते हैं, रोक लेते हैं और उसके दोस्त को वहां से भगा देते हैं, दूर खड़ा कर देते हैं, एक कोने में आड़ में ले जाते हैं। उसके बाद उसकी आबरू को तार तार कर देते हैं। उसके वीडियो बनाते हैं नग्न करके, फोटो खींचते हैं। तब भी हमने कहा था कि आज एक छात्रा नग्न नहीं हुई है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की आबरू को नग्न किया है। और वो तीनों थे कौन? बड़े मुश्किल से वो छात्रा बचती है, भागती है, प्रोफेसर के घर में घुसती है, 20 मिनट वहां रुकती है, फिर प्रोफेसर आते हैं, गार्ड तक पहुंचाते हैं, एक स्टूडेंट मदद करता है, बड़े मुश्किल से बचती है। जब बवाल पड़ता है, जांच शुरू होती है, तो तीनों भाजपाई निकलते हैं। भाजपा के एक्टिव मेंबर, पदाधिकारी, आईटी सेल की जिम्मेदारी संभालने वाले, बागडोर संभालने वाले तीनों निकलते हैं। एक का नाम होता है कुणाल पांडे, एक होता है आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और एक होता है सक्षम पटेल। अब आते हैं जो मैंने कहा था कि इनके चेहरे को आज देखना है। इनमें से 2 को जमानत मिल गई है और वो जेल से बाहर आ चुके हैं। 2 जुलाई को मिलती है जमानत आनंद को, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को। और 2 जुलाई को जब इसको जमानत मिलती है, तो दूसरा कुणाल पांडे वो 2 जुलाई को जमानत की याचिका दाखिल कर देता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिलती है आनंद को जमानत
अभिषेक चौहान उर्फ आनंद, और जब 2 को इसे जमानत मिलती है तो आधार मिलता है कुणाल पांडे को, 2 को वो जमानत याचिका दाखिल करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 2 जुलाई को जमानत याचिका दाखिल करता है। 4 जुलाई को उसे भी जमानत मिल जाती है। एक 24 अगस्त को जो कागज पत्तर करना था, जो जमानतदारों के का वेरिफिकेशन था, उसमें टाइम लग जाता है। हाई कोर्ट से तो आनंद फानंद में जमानत मिल जाती है। 24 तारीख को 24 अगस्त को कुणाल पांडे जेल से बाहर आता है और 29 अगस्त को आनंद उर्फ अलियास अभिषेक चौहान बाहर आता है। ये आनंद नगवा कॉलोनी में रहता है वाराणसी के। ये घर पहुंचता है, कुणाल और आनंद दोनों का घर अगल-बगल ही है, आस-पास है। जब ये घर पहुंचता है तो इसका फूल माला से स्वागत होता है। भास्कर की इस रिपोर्ट को मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट दिखा दें जो भास्कर ने छापा है कंट्रोल रूम। ये देखिए लिखा है भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में, आईआईटी बीएचयू छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी रिहा, हाई कोर्ट से जमानत, घर पर माला पहनाकर हुआ स्वागत, पुलिस ने कहा था तीनों पेशेवर अपराधी। अब ये हटा दीजिए, ये शर्मनाक घटना जो हुई है, इन दोनों की फोटो एक बार करीब से देख लीजिए। ये कुणाल पांडे की फोटो कंट्रोल रूम देखिए, आनंद है, अभिषेक चौहान उर्फ आनंद, और दूसरे की फोटो दिखाइए, ये कुणाल पांडे है। ये दोनों बाहर आ चुके हैं। अब तीसरे की 16 सितंबर को सक्षम पटेल, इसके भी जमानत पर सुनवाई है। देखिए आ ही जाएगा, 2 आ चुके हैं। जब 2 आ चुके हैं और ये दोनों में अब इसके जमानत के आधार इसलिए भी मजबूत है क्योंकि जब 7 महीने बाद इनकी रिहाई हुई है, उससे पहले की अगर हम बात करें, थोड़ा पहले चलें, 2 नवंबर को ये घटना हुई थी। ये 60 दिन बाद तो गिरफ्तार हुए थे और इनके गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी 17 जनवरी को, तो पहली चार्जशीट जब फाइल की तो 376 डी जैसी तमाम धाराएं लगाई। उसके बाद चार्जशीट आई जिसमें गैंगस्टर एक्ट लगाया और जो आनंद उर्फ अभिषेक चौहान है, इसे इस गैंग का लीडर बताया, पेशेवर अपराधी बताया, और इतना ही नहीं, इस पक्ष में पुलिस ने दलील उस समय दी थी। अब हाई कोर्ट में क्या दलील दी, जमानत कैसे हुई, ये तो सोचने की बात है। जमानत होती कैसे है जब पैरवी कमजोर होती है। नहीं तो पेशेवर अपराधी, गैंगस्टर, 376, ये अभिषेक चौहान, इस पर 29 जून 2022 को भेलूपुर थाने में वाराणसी के छेड़खानी जैसे मामले में केस दर्ज हुआ था। फिर भी जमानत पर बाहर आ गया। 60 दिन बाद इनकी तीनों की गिरफ्तारी हुई थी 2 नवंबर के बाद, क्योंकि ये तीनों इस घटना के बाद जब बनारस में बीएचयू में प्रदर्शन शुरू हुए तो ये तीनों मध्य प्रदेश पहुंच चुके थे। मध्य प्रदेश उस समय तमाम फोटोग्राफ्स आई थी। इन तीनों के फोटोग्राफ्स इस देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के तमाम दिग्गजों के साथ इन तीनों के अलग-अलग फोटोग्राफ्स उस समय आपने देखे थे। उन फोटोग्राफ्स को मुझे लगता नहीं है कि फिर दिखाने की जरूरत है। बहुत सारे आप गूगल पे जाएंगे, इन तीनों के फोटोग्राफ्स जबरदस्त, शक्तिमान, शक्तिशाली, पावरफुल लोगों के साथ, तो फूल माला से स्वागत तो बनता है। अब बताइए, शर्मनाक है इस समाज में ऐसे कुकर्मियों, ऐसे दरिंदों का स्वागत होता है जब वो जेल से बाहर आते हैं। जेल से बाहर आने पर इनकी बुलेट बरामद हुई थी। पुलिस ने बाकायदा जांच की, हालांकि 60 दिन बाद इनके गिरफ्तारी को पर कहा गया कितना इनका पावर है कि टलता जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, आप देखिए, और 60 दिन तक पुलिस यहां पर जांच करती रही। 60 दिन तक ट्रेस नहीं कर पाई। पाताल से खोज लाने वाली योगी की पुलिस, आईटी सेल के इन तीनों अपराधियों, जिनको योगी की पुलिस पेशेवर अपराधी कह रही है, इन दरिंदों, इनको नहीं पकड़ पाई। जब मध्य प्रदेश के चुनाव खत्म हो गए तब ये शिकंजे में आए। मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म होने के बाद 30 दिसंबर को सब कुछ जब हो गया मध्य प्रदेश में, जब
नतीजे आ गए सब। तो 30 दिसंबर 2023 को ये तीनों गिरफ्तार हुए, 31 दिसंबर को जेल गए। पुलिस ने अपनी जांच में इनका रूट चार्ट, सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन सब कुछ ट्रैक किया। बुलेट इनका ट्रैक किया, और इतना ही नहीं, बुलेट के साथ व्हाट्सएप चैट, बुलेट वाली फोटो भी दिखा दे, कंट्रोल रूम को मैं कहूंगा फोटो दिखा दीजिए। एक बुलेट पर सवार, ये देखिए, ये बुलेट पर सवार जो सीसीटीवी में कैद हुआ था, और ये फोटोग्राफ्स मीडिया में खूब चली थी, सोशल मीडिया में खासकर। बाकी मीडिया तो परहेज करती है दिखाने से। उन्हें उत्तर प्रदेश के बीएचयू में अगर किसी बेटी की आबरू पर कोई हाथ डालता है, उसकी आबरू से खिलवाड़ होती है, तो उसकी परवाह नहीं होती है। ये देश किस मुकाम पर खड़ा है कि बेटी और बहन की आबरू भी उस राज्य में, उस सूबे में सरकार किस पार्टी की है, इस पर निर्भर करता है। हमारे लिए बंगाल की बेटी और बहन की आबरू भी उतना ही कीमती है जितने उत्तर प्रदेश की बहन बेटी, जितना मध्य प्रदेश की बहन बेटी, जितना गुजरात की बहन बेटी की आबरू। और गुजरात में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मामला तो आपको पता ही है, जहां पर गुजरात में गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई थी कि अपना आपने अपने मनमानी करने की ठान रखी है। गुजरात नेशनल लॉ कॉलेज में इतनी दरिंदगी हुई थी, और वहां पर सीधे सीधे भाजपा के ताकतवर नेताओं का मामला दबाने में नाम आया था, चर्चा। अब इनके इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस मामले में अगस्त महीने में 22 अगस्त को पीड़िता का बयान दर्ज हो चुका है, पीड़ित छात्रा का बयान दर्ज हो चुका है। उसके बयान उसके दो ये कोर्ट में बयान दर्ज हुआ है। इससे पहले पुलिस ने पीड़ित छात्रा का, उसके दोस्त का, गार्ड का, सबका बयान दर्ज किया था, लेकिन जमानत मिल चुकी है। इस जमानत की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की कई सारी टिप्पणियां हैं। जमानत अधिकार है, लेकिन इस जमानत के लिए दिल्ली में 1.5 साल करीब करीब इंतजार करते हुए मनीष सिसोदिया को देखा है। केजरीवाल जमानत के लिए नीचे से ऊपर तक की अदालतों में चौखट पर माथा टेकते केजरीवाल को देखा है। और गैंगस्टर पेशेवर अपराधी बताए जाने वाले इन 3 में से 2 को, जिनमें एक गैंग लीडर है, वो जमानत पर बाहर है, स्वागत करवा रहा है। ऐसा राम राज मुबारक हो योगी आदित्यनाथ को, मुबारक हो प्रधानमंत्री मोदी को, मुबारक हो अमित शाह को, मुबारक हो भाजपा के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को, मुबारक हो इस पार्टी की मातृ संस्था संघ को और संघ के प्रमुख मोहन भागवत को। ऐसा रामराज मुबारक हो। इजाजत दीजिए हमें। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।